तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। दुनिया भर के साहित्य में उनकी जगह असाधारण है। उनका काव्य और साहित्य रत्नों का खजाना है। यही वजह है कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी वे आम आदमी के मन में सीधे उतरते हैं। निम्न वर्ग में जन्म लेने के बावजूद वे कई शास्त्रकारों व समकालीन संतों से बहुत आगे थे। कहते हैं संत की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म, संत तो बस भक्ति का साधक होता है। दया, शील, विनम्रता जैसे गुणों से ही उसकी पहचान होती है। संत तो उस बहती नदी के जल के समान है जो सभी को अपनी शीतलता से ठंडा कर देता है। भक्ति की राह पर संत कभी पीछे नहीं हटते और यही वजह है कि दुनिया उन्हें हमेशा याद रखती है। संतों के इन्हीं गुणों से लबरेज और भक्ति के परिचायक संत तुकाराम भी थे। अपनी कविताओं के द्वारा तुकाराम ने अपने विठ्ठल यानी विष्णु की आराधना की और अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी। ऐसे महान संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। ग्रंथ पाठ और कर्म कांड से कहीं दूर तुकाराम प्रेम के जरिए आध्यात्मिकता की खोज को महत्व देते थे। तुकाराम ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी थी रखुमाबाई। अभावों से जूझते हुए वे पहले रोगग्रस्त हुई, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। दूसरी पत्नी थी जीजाबाई। तुकाराम की 3 संतानें हुई, संतु यानी महादेव, विठोबा और नारायण। सबसे छोटे विठोबा भी पिता की तरह ही भक्त थे। दुनियादारी निभाते एक आम आदमी संत कैसे बना? साथ ही किसी भी जाति या धर्म में जन्म लेकर उत्कट भक्ति और सदाचार के बल पर आत्म विकास साधा जा सकता है। यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले थे संत तुकाराम यानी तुकोबा। अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जन सामान्य को हमेशा कैसे जीना चाहिए यही प्रेरणा देते हैं। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। उल्टे संत नामदेव, एकनाथ आदि ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थितियों में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताएं। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब कर पाता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा रहस्य? गुरुदेव कृपया बताइए। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था? शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। रास्ते में मन ही मन सोचा कि अब बस केवल 7 दिन ही रह गए हैं। गुरु जी द्वारा दी गई शिक्षा से शेष 7 दिन विनय, प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य का स्वभाव बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और किसी पर भी क्रोध ना करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगा। अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करता। जिन लोगों से उसने कभी मनमुटाव किया हो या दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगता और पुनः अपने नित्य काम निपटाकर प्रभु स्मरण में लीन हो जाता। ऐसा करते हुए 7वां दिन आ गया तो शिष्य ने सोचा, मृत्यु पूर्व अपने गुरु का दर्शन कर लूं। इसके लिए वो तुकाराम जी से मिलने गया और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया।
तुकाराम जी ने शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांग। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं और यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। शिष्य तुरंत समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात गांठ बांध ली और फिर कभी भी क्रोध न करने का विचार करके खुशी खुशी वहां से लौट गया। ऐसे थे महान संत तुकाराम। बोलिए संत तुकाराम की। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।